स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। क्लास 6 में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एक्सरसाइज 5.2 में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ईस्ट एट मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। यदि हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो यदि हम 1/2 रिवोल्यूशन करते हैं तो हमारा फेस किधर होगा? ठीक है, तो 1/2 कितना होगा? आधा, यानी हम, ठीक है, तो हमारा फेस पीछे होगा बिल्कुल। यानी हमारा फेस यदि ईस्ट में है तो यानी 1/2 रिवोल्यूशन करते हैं तो फेस किधर जाएगा? हमारा पीछे, वेस्ट में। ठीक, तो किधर हो जाएगा? वेस्ट। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके लिए हम, if we starts facing east and makes 1/2 of a revolution clockwise, it implies 2 right angles we will face west। ठीक है, हमारा फेस यदि ईस्ट में है तो 1/2 रिवोल्यूशन करने के बाद हमारा फेस किस में हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 राइट एंगल्स हैं। देखिए, 2 डायरेक्शन के बीच में क्या होता है? 1 राइट एंगल होता है। यानी ये देखिए कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री। इन सभी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपस में। ठीक है, और 2 अपोजिट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। ठीक, जैसे क्लॉक वायर हमने क्लॉक में बताया था आपको। ठीक, जैसे क्लॉक में बताया था, जहां पर 90 डिग्री का होता है वहां पर कितना होता है? रिवोल्यूशन 1/4। और जहां पर 180 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर रिवोल्यूशन कितना होता है? 1/2। और ठीक है, तो 1/2 यहां पर हो जाएगा और ये 1/4 और 1/2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में ईस्ट एंड मेक्स 1.5 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप देखिए, यदि हमारा फेस ईस्ट में ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अब हमारा फेस ईस्ट में ही है और हमने 1.5 रिवोल्यूशन किया है। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, और हाफ रिवोल्यूशन ये। अब भी हमारा फेस किधर हो जाएगा? वेस्ट में। ठीक है, जैसे कि हमारा फेस ईस्ट में था और हमने पूरा क्या किया? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया। ठीक, और फिर उसके बाद आधा रिवोल्यूशन किया तो हम किधर जाएंगे? वेस्ट में जाएंगे। तो हमारा फेस किस में हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा। तो सेम यही हमें स्टेटमेंट लिख रहा है इसमें भी। ठीक है, बस यहाँ पर 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक, थर्ड, वेस्ट एंड मेक्स 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट है इसका देखिए। एंड एक तो होता है क्लॉकवाइज, जैसे ये हमारी, ये यानी कि जिस तरफ से क्लॉक घूमती है, ये तो हमारी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा। ठीक, उसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा क्या हो जाएगी हमारे पास? ये इस तरह से, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब जो सी पार्ट है इसमें कहा है कि हमारा फेस जो है वो वेस्ट साइड में है, वेस्ट, और हमें 3/4 हमने रिवोल्यूशन किया, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, हमारा फेस अब की बार किधर है? इधर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज है 3/4। अच्छा, फ्रैक्शन में आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन
3/4 कब होता है, जैसे कि 4 पार्ट है उसके, तो 3/4 कब होता है, जैसे हम किसी भी फिगर के 3 पार्ट्स को शेड कर दें तो हम कितना कहेंगे इसको, ये है 3/4। ठीक है, 3 पार्ट शेडेड हो तो ये फ्रैक्शन कितना है, ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। सेम यहाँ पर भी 3/4 यानी कि 3 पार्ट्स। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देना, वेस्ट में हमारा फेस है और हमने क्या किया 3/4 एंटी क्लॉकवाइज क्या किया है, रिवोल्यूशन किया है। ठीक है, तो देखिए किधर होगा हमारा फेस, यहां से हम घूमेंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हमारा फेस किधर हो गया, नॉर्थ में। तो आंसर किसका कितना हो जाएगा इसका, नॉर्थ। डी है साउथ एंड मेक्स 1 फुल रिवोल्यूशन। आपका फेस साउथ में है, ठीक है, आपका फेस साउथ में और आपने क्या किया, एक फुल रिवोल्यूशन कर लिया है, तो आपका फेस किधर हो, साउथ में तो होगा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। आपका फेस किधर है, साउथ में, और आपने एक पूरा एक रिवोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है, कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो फेस किधर हो जाएगा, साउथ में। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which part of a revolution have you turned through you if you stand facing? ये भी कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि ए पार्ट दिया गया ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब हमें बताना है कि जैसे हमारा फेस ईस्ट में है और हमने क्लॉकवाइज टर्न किया, ठीक है, अब हमारा फेस नॉर्थ में हो गया, तो हमने कितना रिवोल्यूशन किया। ठीक है, हमें रिवोल्यूशन बताना है, यानी फ्रैक्शन वाला, जैसे 1/2 रिवोल्यूशन किया है, 1/4 रिवोल्यूशन किया या 3/4 रिवोल्यूशन किया या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया हमने, तो हमें ये इसमें बताना है। क्लियर हो क्वेश्चन? देखिए, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। हमारा फेस ईस्ट में है, ठीक है, और हमने क्लॉकवाइज इसमें क्या किया है, टर्न किया, और अब हमारा फेस नॉर्थ में है, तो कितना हो जाएगा ईस्ट से नॉर्थ, कितना हो गया ये 3/4। ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट कितने इसके 4 हैं। ठीक, 4 पार्ट्स हैं और हमने कितने पार्ट रिवोल्यूशन किया, 1 2 3 पार्ट्स हमने इसमें रिवोल्यूशन किया, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। तो इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इस तरह से, here the turn from east to north is 3 right angle। देखिए, ईस्ट से नॉर्थ के बीच में 3 राइट एंगल्स हैं, इसलिए hence 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू टर्न फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, तो हमें ईस्ट से नॉर्थ में रिवोल्यूशन करने के लिए हमें कितना फ्रैक्शन करना पड़ेगा, 3/4। देखिए बी पार्ट, देखिए इसका साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब हमारा फेस जो है वो साउथ में है। देखिए हमारा फेस है साउथ में, ठीक, इधर है हमारा फेस साउथ में, ठीक, एंड टर्न क्लॉकवाइज ईस्ट। ठीक है, अब हमने क्लॉकवाइज टर्न किया ईस्ट के लिए। यहां पे भी कितना रिवोल्यूशन हो गया, 3/4। सेम टू सेम इसी तरह से आंसर लिख सकते हो इसका। ठीक है, क्योंकि साउथ में हमारा फेस है और हमने क्या किया है, टर्न किया है, और अब हमारा फेस ईस्ट में है, तो हमने कितना रिवोल्यूशन किया, 3/4। ठीक है, इसी तरह से इसमें स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। सी पार्ट है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ठीक है, हमारा फेस वेस्ट में है, हमारा फेस है किसमें, वेस्ट में है, और हमने क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन किया है। अब हमारा फेस जब ईस्ट में हो गया तो इसमें हो गया 1/2, तो हमारा रिवोल्यूशन हो गया इसमें 1/2। ठीक है, okay, now question number 5, find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6। ठीक है, एक क्लॉक में हमें बताना है कि जो आवर वाली हैंड है वो कितने राइट एंगल्स टर्न कर रही है
कितने राइट एंगल्स टर्न कर रही है। यदि यदि वो मिनट जो आवर वाली हैंड है वो 3 to 6 चली जाती है क्लॉकवाइज, 3 to 6 क्लॉकवाइज टर्न कर रही है। देखिए तो आवर वाली हैंड 3 to 6 है क्लॉकवाइज। थ्री से 6 पे जाती है ये। तो कितने राइट एंगल है इसमें? 1। ठीक है, यहां पे केवल क्या है? ओनली वन राइट एंगल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर के लिए हम किस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट एंगल है इसका स्टेटमेंट। ठीक, here the hour hand moves from 3 to 6। जो आवर वाली हैंड है वो मूव कर रही है 3 से 6 पर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड कवर्स डिजिट्स 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6। सो आवर हैंड टर्न बाय 1 राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 राइट एंगल आ रहा है। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1 राइट एंगल कब होता है? बीच में कितनी होती है? 15 मिनट्स होती है। देखिए 5, 5, 5 टोटल कितने होंगे? 15 मिनट्स हो गई। तो 15 मिनट्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 1 राइट एंगल होगा, 1/4 रिवोल्यूशन होगा इसमें। ठीक, अच्छा इसका बी पार्ट देखिए। बी देखिए, बी में 2 to 8, 2 से 8 पर हमारा जो रिवोल्यूशन हुआ है 2 से टर्न हुई है। जो आवर वाली हैंड है 2 से 8, यानी यहाँ पे कितने राइट एंगल्स हैं? 2 राइट एंगल। 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर है 2 राइट एंगल्स। सेम इसी तरह से लिखना है आपको सब कुछ। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप। Here the hour hand moves from 2 to 8. It starts from 2 and covers digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So our hand turned by 2 right angle. ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 मिनट्स हो रही है। 30 मिनट्स 180 डिग्री एंगल, 2 राइट एंगल्स। ठीक, इसी तरह से इसमें सी पार्ट 5 to 11। अच्छा 5 से 11, देखिए 5 से 11 भी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। 10 to 1, 10 से 1। ठीक है, 10 से 1 देखिए 5, 10 और 15, यहाँ पर टोटल कितनी मिनट्स होंगे? 15 मिनट्स हो जाएंगे। 10 से लेकर 1 के बीच में 15 मिनट्स है। तो यहाँ पर एंगल होगा 1 राइट एंगल। 12 to 9, अच्छा 12 से 9 पर जाते हैं हम। देखिए 12, 11, अच्छा 12 से हम किस पर जा रहे हैं? 9 पर। देखिए यहाँ पर कितने राइट एंगल्स बन रही है? देखिए यहाँ पे बन रहे हैं 1, 2, 3, यहाँ पे बन गए 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, 12 से 9 के बीच में टर्न करने पर हमारे 3 राइट एंगल्स आ रहे हैं। अच्छा 12 to 6, 12 देखिए 12, डिग्री का एंगल बन रहा है 12 से 6 के बीच में। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल हो जाएंगे? 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।